तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारा एग्ज़ाम हो गया है ATC 2025 का। तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और जो चल रहा है ट्रेंड, जिसके तुम वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, हर कोई बंदा बोल रहा है ईजी था पेपर, ईजी था पेपर। थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई में ईजी था, और अगर ईजी नहीं था तो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम की तुम्हें बात बताता हूँ कि ईजी का मतलब क्या है। ठीक है, लोग जो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ईजी था या मॉडरेट था, अगर तुम्हारे 80 से 90 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तुम जो नॉन टेक पार्ट है उसके अंदर 40 से 45 नंबर तक स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने वन लाइनर क्वेश्चन उसके अंदर देखे और वो डायरेक्टली हो जा रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि वो पेपर ईजी हो गया। वो सभी के लिए, अगर तुम हर साल के पेपर उठा के देखोगे, उसके अंदर 40 क्वेश्चन ऐसे रहते ही रहते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। और अगर किसी ने ध्यान से देखा हो ना, तो जो बाकी 20 क्वेश्चन है वो कुछ हैं। ठीक है, जितनी भी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, सबके 80 से 90 के बीच में आना स्कोर बहुत लाजमी है। लेकिन जहाँ 90 से ऊपर किसके जाएंगे? जिसने टाइम मैनेज किया होगा, जिसको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आए होंगे। क्योंकि अगर तुम ध्यान से उस क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, जब आंसर की आएगी, और ये बात मैंने बहुत सुनी है पहले। ठीक है, मतलब कि आंसर की से आने से पहले बंदे बोलते हैं पेपर ईजी था, ईजी था, खामखा लोगों को फोमो दे रहे हैं। उसके बाद जो आंसर की के बाद आता है ना, तो आदमी की आवाज़ चली जाती है। ठीक है, मुंह से कुछ बोल नहीं पाता इंसान। तो बेसिकली जितने भी लोग सुन सुन के ये परेशान हो रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरे 110 118 अटैम्प्ट करे हैं, 99% एक्यूरेसी है, तो भाई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, पिछली बार का एग्ज़ाम भी, और इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट ईजी रहता है, कभी डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट होता रहता है। कभी हमारा मैथ का इंक्रीज़ हो गया, कभी फिजिक्स का इंक्रीज़ हो गया, कभी हमारा नॉन टेक पार्ट का इंक्रीज़ हो गया। और ऐसे ऐसे वर्ड थे ना, आज भी ऑब्स्टिकल्स करके वर्ड था, उसके अंदर दो उसके सिनोनियम्स एंटोनियम तुम्हें बताने थे। एक प्राउड था, एक हमारा असर्टिव था। दोनों ही सही है, अब लगा लो कौन सा लगाओगे। गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अंदर और भी, मतलब इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक थे क्वेश्चंस, और अगर मैं बताऊं तो मैथ ईजी था बेसिकली पिछले साल के लेवल में। लेकिन वही क्वेश्चंस वाली बात है कि वो क्वेश्चंस कुछ हार्ड डालते ही डालते हैं, ताकि जो 90 से प्लस ऊपर स्कोर करेगा ना, वो वही बंदा स्कोर करेगा जो एक्चुअल में कुछ करके जाएगा। अभी तुम टेस्ट बुक पे कोई ईजी उठाओ, ईजी से ईजी टेस्ट उठाओ, उसे लगाओ। अगर तुम्हारे 95 97 स्कोर आ रहा है ना, तो तुम्हारी रैंक अंडर 200 आ जाएगी बड़े आराम से। तो कैसे आ रही है अंडर 200? क्योंकि तुम वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो जो इन्होंने वो एक्स फैक्टर उन्होंने उसके अंदर डाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बस तुम्ही लोगों को यही बोलूँगा कि ये जितनी वीडियोस आ रही हैं, ये इजी है, इजी है। बहुत सारी चीज़ तो स्क्रिप्टेड रहती हैं, क्योंकि इन्हें कोचिंग वालों को अपने कोचिंग सेंटर चलाने हैं। वो कैसे चलेंगे? क्योंकि उन्होंने तैयारी करवाई है। वीडियोस तो मैंने भी डाली हैं, और अगर तुम उन वीडियोस को देखोगे ना, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन बेसिकली सारा पेपर उसी से आया है। और सारा पेपर उससे आने के बावजूद भी मैं खुद बता दूँ कि मेरे पास भी टाइम कम रह गया था, और मैंने गैस वर्क भी किया है। मतलब जो हमारा टेक पार्ट है उसके अंदर मैंने 4-5 क्वेश्चन पे लास्ट में गैस भी किया है। मतलब मेरे ऐसे कुछ 54-55 थे जो एग्जैक्टली मेरे को लग रहे हैं कि करेक्ट है। बाकी सारे सारे मैंने गैस किए हैं, और जो 4-5 थे, और एक रीजनिंग में गैस किया है, और बाकी तो और चांसेस है नहीं। और जीएस मैंने तुम्हें बताया था, जीके के अंदर वीडियो अगर तुम देखोगे पुराने उठा के, कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी पढ़ लो, 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में आएंगे 10 में से, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो तो भी। ठीक है, और अभी भी मेरी जब आंसर की आएगी मैं दिखा दूंगा तुम्हें, 3 या 5 नंबर के बीच में ही होंगे 10 में से, उससे ना ज़्यादा होंगे ना उससे कम होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं। और जीएस, अब जीएस का भी ये क्या है, जिसको जो पढ़ के नहीं गया होगा उसके लिए हार्ड हो जाएगा, जो पढ़ के गया उसके लिए ईजी हो जाएगा, जो पढ़ के गया है उसके वो वाली चीज़ नहीं है जो पढ़ के गया है, तो उसके लिए भी हार्ड हो जाएगा। सब परसेप्शन का खेल है। तो जब तक आंसर की नहीं आती है ना, तो बेसिकली तुम इन सब चीज़ों से डाइवर्ट मत हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, और खुद को एंजाइटी में मत डालो। ठीक है, 2 दिन तक ये सब बंद करके रख दो, और थोड़ा आंसर की का वेट करो। जब आंसर की आएगी तब थोड़ा चीज़ें हमें पता लगेंगी कि किस शिफ्ट के अंदर कैसा रहा है, क्या एवरेज स्कोर बन रहा है, क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अभी कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो 103 चली गई थी। मतलब पिछले हमने एक देखा था 2021 या 22 के अंदर गई थी, तो एक ही बार गई है बस, वो भी यूआर की। ठीक है, बाकी सब 99 98 97 इसी पे रुक जा रहे हैं, और वो पेपर भी इतने कोई हार्ड नहीं है अगर तुम उन्हें उठा के देखोगे। ठीक है, तो वही वाली बात है, पिछले साल की वीडियो उठा के देख लो, वो भी यही बोल रहे होंगे उन वीडियोज़ के अंदर कि भाई ईजी था, ईजी था, ईजी था। तभी भी 98 99 पे कट ऑफ जा रही है, और 100 के आसपास ही जा रही है। तो बेसिकली तुम्हें थोड़ी टेक्निक समझनी है, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत लो। अभी आज 14 तारीख हो गई, और 15 16 में हमारी आंसर की आ जाएगी। तब हम चीज़ों को थोड़ा सा तरीके से बात करेंगे, और तब तक के लिए बंद करके रख दो यार ये सब। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।